हम इस वक्त बर्मिंघम की चेस्टर रोड के ऊपर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये इमारत देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर डेट सोल्यूशन सर्विसेज का दफ्तर है और एंटोनियो गोल्डिंग उस शख्स का नाम है जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंपनी हाउस पर ये कंपनी 2017 से रजिस्टर्ड है और इस कंपनी की अपनी वेबसाइट भी मौजूद है जिसके ऊपर सारी तफसीलात दर्ज हैं। ये कंपनी है डेट कलेक्शन की, यानी कर्ज वसूली की कंपनी है और लोगों के लेन देन के मामलात में ये कर्ज वसूल करते हैं। 20 मई 2021 को इसी साल गुज़िश्ता महीने जो वीडियो मुहैया की गई नून लीग की तरफ से जिसमें ये दावा किया गया कि ये अफराद जो हैं ये नवाज शरीफ पर हमला करने की गरज से आए थे, उन वीडियोज़ के अंदर जो बगैर मास्क के शख्स नज़र आ रहा है उसी का नाम एंटोनियो गोल्डिंग है और वो इस इमारत के अंदर उनका दफ्तर है। ये मसरूफ शाहरा है, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं और इस इमारत के ऊपर उनका दफ्तर है। इनका काम कर्ज वसूली का है और ये कोई हमले करने वाले लोग नहीं, ये लोगों के कर्ज के लेन देन के मामलात में अपना किरदार अदा करते हैं। और इसी सिलसिले में आपने देखा था कि उन्होंने अपने हाथ में फाइल पकड़ रखी थी, लेकिन उसके फौरन बाद जिस तरह से मामले को एक रुख दिया गया कि नवाज शरीफ पे पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर उन्हें मारने की कोशिश की गई और लंदन के अंदर ये कोशिशें की जा रही हैं और इशारा जो है वो इदारों की तरफ किया गया, जिसके बाद वो वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और पुलिस को रिपोर्ट भी की गई नून लीग की तरफ से, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में मजीद कोई पेशरफ नहीं की। अगर हम लोग एंटोनियो गोल्डिंग को ढूंढ कर उनके दफ्तर आ सकते हैं तो पुलिस के लिए यकीनन मुश्किल काम नहीं है और पुलिस को पता होगा कि वो इसी दफ्तर से गए थे और डेट कलेक्शन के लिए गए थे, इसीलिए अभी तक इस मामले में कोई मजीद पेशरफ नहीं हुई। अब ये जो है नून लीग की जिम्मेदारी है, उनके रहनुमा की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले पर वजाहत दें, वो बताएं कि इस वाक़े के दूसरे दिन वीडियोज़ क्यों रिलीज़ की गई और फ़ौरन बाद फिर इदारों के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया गया, जबकि ये मामला था कर्ज की वसूली का, डेट कलेक्शन का मामला था। और ये जो लोग हैं इनका दफ्तर है, इनसे हमने यहाँ पे बातचीत करने की भी कोशिश की। एंटोनियो गोल्डिंग से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने इस मामले पर किसी भी किस्म के तबसरे से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी क्योंकि उनका जो काम है वो इस तरह का है कि वो डेट कलेक्शन के लिए लोगों के घरों पर उनके दफ्तरों तक जा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल भी नहीं बनाई हुई, उनका कोई तस्वीर कोई वीडियो आपको किसी भी सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आएगी। उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको उनका नाम उनका फ़ोन नंबर मिलेगा लेकिन उनकी तस्वीर नज़र नहीं आएगी। ये जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं ये भी नून लीग की तरफ से मुहैया की गई, जो कि उस वक्त भी चलती रही और अब भी आप देख सकते हैं कि बगैर मास्क के जो शख्स हैं यही एंटोनियो गोल्डिंग हैं जो उस दिन हसन नवाज के दफ्तर गए थे डेट कलेक्शन के सिलसिले में। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी है नून लीग की, वो इस मामले पर वजाहत दें।